हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पे NCERT का बुक कराया जा रहा है और हमारे चैनल पे क्लास 6 से कराया जा रहा है। क्लास 6 का हिस्ट्री अभी शुरू किए हैं, जिसमें से आपको 3 चैप्टर अपलोड हो चुका है। आप जाकर के हमारे प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज जो हमारा है वो चैप्टर 4 है। दोस्तों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, या सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, या सीटेट एग्ज़ाम हो, या BPSC टीचर का एग्ज़ाम हो, या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें NCERT का बहुत बड़ा रोल हो चुका है। अभी एग्ज़ाम का क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो चुका है। हर क्वेश्चन में आपको देखेंगे, हर एग्ज़ाम में, कि आपको 90% लगभग 90% में आपको क्वेश्चन जो भी रहता है वो NCERT से रहता है। तो आपको NCERT पढ़ना अभी बहुत कंपलसरी हो गया है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे हमारे द्वारा NCERT का बुक कराया जा रहा है। तो चलिए, आज हम करेंगे चैप्टर 4, और चैप्टर 4 में है कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे किताब के संबंधित, जैसे जो भी वेद वगैरह है उनसे संबंधित पढ़ा जाएगा, और जो भी कब्र है, कब्र मतलब आरंभिक काल में जो कब्र था उससे संबंधित क्या क्या हमें साक्ष्य मिलता है और क्या हमें संदेश देता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, ठीक है, दुनिया के सबसे प्राचीनतम साहित्य स्रोत के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। शायद आप वेद के बारे में सुने होंगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं तो वेद के बारे में सुने ही होंगे। वो भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको पता ही है कि वेद कितने हैं। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। और इसमें सबसे पुराना वेद जो है वो आपके ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। तो सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना 3500 वर्ष पहले हुई थी। सॉरी सॉरी अचानक से खांसी आ गई थी। चलिए, तो शुरू करते हैं। क्या है? सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है, जिसकी रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद में हमारा 1000 से प्रार्थना है जिसे सूक्त कहा जाता है। आखिर सूक्त का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ के बारे में मतलब अच्छा से कहा गया हो, उसके अच्छे बारे में बताया गया हो, मतलब उसको विस्तार से बताया गया, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। वही सूक्त का मतलब क्या होता है कि अच्छी तरह से बोला गया, यानी किसी भी चीज़ को अच्छे तरह से बोला गया हो। बोला ये नहीं कि मुंह से बोल दिया गया, नहीं, उसको मतलब क्या होता है कि अच्छे तरह से व्याख्या करके कहीं मतलब बताया गया हो, उसे क्या कहते हैं? हम सूक्त कहते हैं, ठीक है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए, यानी ऋग्वेद जो है ना वो बहुत सिर्फ इसमें देवी देवता के स्तुति रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता आपको महत्वपूर्ण दिखेंगे, जिसमें अग्नि, इंद्र और सोम, इन तीनों देवता को बहुत प्रधानता दी गई है। अग्नि जो है वो आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता और वर्षा के देवता है, जो कि इसमें वर्षा नहीं दिया गया है। इंद्र वर्षा के भी देवता है। और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, यानी पीने जैसे शराब वगैरह टाइप का, तो एक खास पेय बनाया जाता है। तो इन तीनों को क्या है, उस समय ये 3 महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वेद में। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें देखिए, वैदिक प्रार्थना की रचना किसने की थी? तो ऋषि के द्वारा की गई थी। और जो आचार्य होते थे वो इन अक्षरों को, जो भी मतलब वेद में जो भी अक्षर हो, शब्द हो या वाक्य, मतलब जो भी मतलब सूक्त दिया गया है, उन्हें अक्षर, शब्द और वाक्यों में बांट करके सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, ठीक है। मतलब ये जो था वेद है वो अपने से मतलब नहीं पढ़ा जा सकता, इसको आचार्य जी के द्वारा पढ़ाया जाता था, क्योंकि इसमें जो शब्द होते थे संस्कृत में होते थे। और वो भी संस्कृत ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग अभी स्कूल में पढ़ते हैं, वो संस्कृत कुछ अलग ही थे। इसलिए आचार्य जी के द्वारा उसे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था, एक एक अक्षर, एक एक शब्द और एक एक वाक्य में बांट करके, ताकि आसानी से उसे पढ़ करके और कंठस्थ किया जा सके। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे। मतलब ऐसा देखा गया है, जो भी हमें साक्ष्य मिला है उससे ऐसे पता चला है कि जितने भी जो हमें सूक्त मिला है, उसके रचने वाले या सीखने वाले, जो भी सिखाने वाले थे, पुरुष ही होते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कहीं ऐसा भी है जिससे पता चलता है कि कुछ प्रार्थना की रचना महिलाओं ने भी की थी, ठीक है। और वैसे ऋग्वेद की भाषा क्या थी? संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। और मैं आपको बताई हूँ कि वह संस्कृत वह नहीं है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, उससे थोड़ी सी अलग थी। इसलिए कि इसके द्वारा आचार्य के द्वारा पढ़ करके हमें पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, ठीक है। अब है कि संस्कृत और अन्य भाषाएं क्या है। देखिए, हमारे देश में क्या है,
संस्कृत भाषा यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। यूरोपीय भाषा क्या होगा, जिसमें भारत की भी भाषा है और यूरोपीय भाषा है। देखिए भारत में तो हमारे बहुत सारी भाषा है, जैसे आपको पता है कि भारत में 28 राज्य है, तो हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषा है, लगभग राज्य की अपनी अलग अलग भाषा है। वैसे ही यहाँ पे दिया है कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और एशियाई भाषाएं में आपको फारसी तथा यूरोप की बहुत सारे भाषा मिलेंगे। उसके बाद अंग्रेजी में आप देखेंगे यूरोपीय में, तो यूरोप की बहुत सारे भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी है। इसलिए इन सारे भाषा को मिला करके क्या कहा जाता है, तो भाषा परिवार कहा जाता है। वहीं कहा है कि उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई ऐसे शब्द हैं जिनके एक मतलब निकलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि संस्कृत की जो मातृभाषा है, मतलब मातृ शब्द है, उसका संस्कृत में माँ होता है। वहीं आप इसमें देखेंगे, हिंदी में देखेंगे तो उसको माँ बोलते हैं, और मदर जो होता है अंग्रेजी में बोलते हैं। तो एक ही शब्द का क्या हुआ, मतलब हर लैंग्वेज में अलग एक ही मायने होता है। ठीक है, इसलिए से क्या बोलते हैं, एक भाषा परिवार कहा जाता है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। इस महाद्वीप में जो है दूसरे भाषा परिवार की भी भाषा बोली जाती है। उदाहरण के लिए आप पूर्वोत्तर प्रदेश में जाएंगे, तो मतलब हमारे पूर्वोत्तर प्रदेशों में जाएंगे इंडिया के, तो वहाँ पे तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की ही भाषा है। वहीं साउथ में जाएंगे तो आपको तमिल मिलेगा, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारे क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा मिलेगी। वहीं झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्से में जाएंगे तो यहाँ पे भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। तो हर क्षेत्र की क्या है, अपना अपना अलग अलग भाषा परिवार है, फिर भी हमारे देश में बहुत समानता है और बहुत ही एकजुटता है। ठीक है, हम जिन किताबों को भी पढ़ते हैं वो या तो लिखी गई है या छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। ठीक है, ऋग्वेद जो था ना, उसे उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि उसे पढ़ा जाता था। यानी उसकी एक एक सूक्त को, एक एक मंत्र को उच्चारण करके याद किया जाता था, उसे पढ़ा नहीं जाता था, उच्चारण करके याद किया जाता था। जैसे आप मंत्र को पढ़ेंगे तो उसे पढ़ा नहीं जाता है, उसे बोला जाता है, उसे उच्चारण किया जाता है, उसके बाद याद आता है। वैसे ही वेद है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसे छापने का काम तो कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है, जैसे 200 साल पहले छापने का काम शुरू हुआ था। ठीक है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, तो सवाल ये है कि आखिर इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। देखिए, जैसे पुरातत्वविद के बारे में आप देखे हैं, आप इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे पुरातत्वविद्ताओं के बारे में, तो वो क्या करते हैं, वो किसी चीज़ के बारे में अगर उनको अतीत के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो पहले क्या करते थे, खुदाई करते थे, साक्ष्य इकट्ठा करते थे, फिर उनके बारे में उन साक्ष्यों के आधार पर कुछ अनुमान लगाते थे और फिर उसका अध्ययन करते थे, तब उनके बारे में हमें उसके बारे में जानकारी देते थे। वैसे ही इतिहासकार क्या करते हैं, ये भौतिक अवशेष यानी जो भी स्रोत मिलता है, जैसे आपको अगर कोई मुहर मिला या कोई अवशेष मिला घरेलू कामकाज का, तो उन चीज़ों का तो जमा करते ही हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा करते ही हैं। उसके अलावा वो लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि आपको शिलालेख वगैरह पे कुछ कुछ लिखा हुआ मिला है, तो इसका अध्ययन करके, यानी भौतिक अवशेषों के साथ साथ लिखित स्रोत का अध्ययन करके इतिहासकार क्या करते हैं, हमें किसी चीज़ का क्या बताते हैं कि इतिहासकार उसके बारे में बताते हैं। वैसे ही क्या करते हैं, चलिए तो अब देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। जैसे आप मतलब ऋग्वेद के जो बुक है उसमें जो सूक्त दिया गया है उसमें कुछ वार्तालाप यानी एक दूसरे से बात करते हुए के बारे में विवरण किया गया है। जैसे कि विश्वामित्र नामक एक ऋषि थे और देवी के रूप में उस समय जो दो पूजित नदी थी यानी जिनकी पूजा की जाती थी, वो नदी थी आपको ब्यास और सतलज, इनके बीच कुछ संवाद हुए हैं और इस सूक्त का एक अंश है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसमें क्या बात हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया है विश्वामित्र और नदियों के बीच में जो बात हुआ है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फिरतीले घोड़े चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। यानी ये जो विश्वामित्र है ये नदी की प्रशंसा कर रहे हैं। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। तो नदियाँ कहती है,
जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? यानी अब नदिया जो है वो ऋषि से क्वेश्चन कर रही है। तो विश्वामित्र बोल रहे हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा कर अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों से ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से पार सके। नदिया बोलती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। तो इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती थी। जाहिर सी बात है, जहाँ पे नदियाँ बह रही होगी वहीं के बारे में बताया गया है। वे यह भी बताते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया गया है। बात सही है, क्योंकि घोड़े और गायों से ही तुलना करके यहाँ पे गाय के नदी के बारे में बताया गया है। तो उनकी महत्ता को यहाँ पे दर्शाते हुए बताया गया है। इसलिए नदी की तुलना किससे की गई है? घोड़ा और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदी खासकर देखिए, अब बताता है कि ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य सारी भी नदियों की उल्लेख है, जैसे कि आपको सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदी का जिक्र किया गया है, जिनका बहुत बार उल्लेख किया गया है। लेकिन गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा और यमुना का उल्लेख कितना बार किया गया है ऋग्वेद में? तो एक बार किया गया है। वहीं सिंधु, सरस्वती, उनकी जो सहायक नदी है उन नदियों का उल्लेख बहुत बार किया गया है। अब ऋग्वेद में देखते हैं मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में क्या दिया गया है। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खास करके पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद के जो सूक्त मिले हैं उनमें हमें मवेशी के बारे में, बच्चा में खास करके पुत्र के बारे में और घोड़ा के बारे में बहुत सारे प्रार्थना दी गई है। क्योंकि उस समय जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें लड़ाई में जो घोड़े होते थे रथ खींचने का काम करते थे, और जो लड़ाई होती थी मवेशी के जीत के लिए किया जाता था। यानी जो लड़ाई जीता था वे मवेशी को जीत लेते थे। और लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी होती थी। ठीक है, क्यों ज़मीन के लिए होती थी? क्योंकि उस ज़मीन के लिए होती थी जहाँ पे अच्छे चारागाह हो, जहाँ पे मवेशी चर सके, और वहाँ पे जौ जैसी जल्दी उगने वाली यानी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सके। इसलिए ज़मीन के भी लिए लड़ाई होती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती होगी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। अब दिया जा रहा है कि जो लड़ाई होती थी उसमें जो धन मिलता था उसका क्या किया जाता था? तो कुछ भाग तो सरदार रखते थे और कुछ हिस्सा जो था जनता, पुरोहित को दिया जाता था। जो बचता था, जो मतलब जीते गए धन में से जो बचता था उसका क्या किया जाता था? आम लोगों में बांट दिया जाता था। और कुछ को उसमें से मतलब बचा करके यज्ञ में उसका काम किया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। और इस यज्ञ का क्या किया जाता था? इस यज्ञ में उस धन की आहुति दी जाती थी। आग में आहुतियाँ देवी देवताओं की दी जाती थी, जैसे कि घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। पुरुष जो होते थे इन युद्ध में भाग लेते थे। कोई इनकी अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। इनकी कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन जब लड़ाई करनी होती थी तो ये क्या करते थे? अपने सभा बुलाते थे, एक दूसरे से बात करते थे और शांति के विषय में या युद्ध करना हो उनके विषय में सलाह करते थे एक दूसरे से। उसके बाद जाते थे लड़ाई करने। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। अब है कि लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? तो देखिए, लोगों का वर्गीकरण उसमें कैसा होता था, मतलब लोगों की विशेषता क्या बताया जाता था कि कौन जो है किस जाति से, किस धर्म से है, तो कैसे पता लगता था? तो देखिए, उस समय क्या था, लोगों का वर्गीकरण उनके काम से, भाषा से, परिवार से या समुदाय से, या फिर निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखेंगे यहाँ पे। देखिए, ऐसे समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। काम के आधार पर कैसे किया गया है? पुरोहित हैं, वो क्या करते हैं? कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था इन पुरोहित को। यज्ञ क्या करते थे? तरह तरह के यज्ञ कराते थे, अनुष्ठान करते थे। और जो दूसरे लोग होते थे जिनका ये अनुष्ठान कराते थे वो क्या होते थे? राजा होते थे। तो यहाँ पे दो लोग के बारे में दे दिया गया है। जो पूजा पाठ करवाता था वो क्या हो गए? राजा थे। जो करता था वो कौन थे? पुरोहित हो गए थे। ये राजा वैसे नहीं थे जैसे कि आज हम जानते हैं
जिनके बारे में हम पहले पढ़े हैं, जैसे मुगल वगैरह हो गए, तो वैसे राजा नहीं थे। और ना ही इनके पास बहुत बड़ी राजधानी होती थी, ना महल होते थे, इनके पास सेना भी नहीं थी, ना ही ये कर वसूलते थे। ये एक साधारण से एक सरदार होते थे। और प्रायः क्या होता था, राजा की मृत्यु के बाद ऐसा भी नहीं था कि उनके राजा के मृत्यु के बाद जो उनके बेटे होते थे वो शासक बन जाते थे। इसके लिए भी उन्हें योग्य होना होता था, उसके बाद वो शासक बनते थे। ठीक है, या वो अपने कर्म के अनुसार, अगर राजा के बेटा पुरोहित है, अगर वो मतलब यज्ञ कराता है तो वो पुरोहित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही हो जाएगा, उस समय ऐसा था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। उस समय जो जनता होते थे या पूरे समुदाय होते थे, उनके लिए दो शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। एक तो था जन, जिसका प्रयोग आज भी हम हिंदी में करते हैं, और दूसरा था आपका विष, यानी वैश्य होता है। ठीक है, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम इसे पुरु या जन। देखिए उस समय जो विष और जन होता था ना, ऋग्वेद में विष और जन के नाम मिलते हैं, इसलिए इसे पुरु जन या विष, भारत जन या विष, यदुजन या विष कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद आर्य, देखे जिन लोगों ने इस प्रार्थना की रचना की यानी ऋग्वेद की रचना की, कभी कभी खुद को क्या कहते थे, आर्य करते थे, और अपने विरोधी को दस्यु कहते थे, दास या दस्यु कहते थे। उस समय जो आर्य के विरोधी होते थे उन्हें दास कहा जाता था, यानी विरोधी कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या है, जो दस्यु है, और देख लेते हैं, दसवीं वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, समय बीतते गया, उसके बाद लोग क्या किया, दास का शब्द का मतलब निकाला गुलाम, यानी जो गुलाम है, जो किसी के अंदर में रह करके किसी का काम करता है और उसको बंधक बना लिया गया है, उसे क्या कहा जाता था, गुलाम कहा जाने लगा। दास का मतलब उस समय उसके बाद गुलाम हो गया। दास वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना रहता था। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, दास से मतलब क्या कर दिया गया, एक गुलाम समझ लिया गया। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। देखिए, जिस युग में उपमहाद्वीप में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय क्या था, अलग जगह पे अलग अलग विकास हो रहा था। जैसे कि आप देखेंगे, खामोश प्रहरी महापाषाण की कहानी दिया गया है। देखिए, ये शिलालेख महापाषाण इसके पहले चैप्टर में आपको बता दिया कि महा मतलब क्या होता है, बड़ा, और पाषाण मतलब पत्थर होता है, यानी महापाषाण का मतलब होता है बड़ा पत्थर। इस नाम से जाना जाता था। ये पत्थर दफन करने की जगह लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। जो महापाषाण होता था, जो लोग दफन होते थे, उनके किनारे किनारे बहुत ही बारीक तरीके से लगाया जाता था। जैसे कि महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई थी। तो पूछ सकता है आपसे कि महापाषाण की कब्र बनाने की प्रथा कब से शुरू हुई थी, तो 3000 साल पहले महापाषाण कब्र बनाने की शुरुआत हुई थी। यह प्रथा आपको दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। तो कहाँ कहाँ थी, दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में। ठीक है, अब कब शुरू हुई थी, 3000 साल पहले। यही टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन निकाल के पूछ लिया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरस्थल आप मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं, आप मानचित्र देख लेंगे। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी। हाँ, जो अवशेष आपको ऊपर दिखेंगे वो जमीन के ऊपर होंगे, या कुछ जमीन के अंदर भी दब गए हुए हैं, तो इन खुदाई करने के बाद भी इनके बारे में पता चल जाता है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। मानचित्र 2 जो बोला था ना, देखिए यहाँ पे है, कैसे चारों तरफ से पत्थर का क्या बनाया गया है, कब्र बनाया गया है। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो होल दिख रहा है, इसमें शव को दफनाया जाता था। वैसे दे रहा है कि कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। जैसे देखिए कैसे गोलाकार सजाया हुआ पत्थर है। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। महापाषाण के निर्माण के लिए कई तरह के काम करते हैं। जैसे हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उनमें क्रमबद्ध करो। जैसे कि गड्ढे खोदते होंगे, शिलालेख को यानी जो पत्थर है उनको ढोकर लाते होंगे, बड़े बड़े पत्थर को तराशते होंगे, फिर मरे हुए आदमी को उसमें दफनाते होंगे। तो ये सारे काम उनको करना होता था महापाषाण बनाने के लिए। इन सब कमरों में आपको कुछ असमानताएं भी देखने को मिलेगी। जैसे कि क्या होता था कि मृतक के साथ कुछ खास किस्म के मिट्टी बर्तन के साथ दफनाया जाता था।
जिन्हें काले 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 लाल मिट्टी बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। क्या किया जाता था, जो मृतक होते थे उनको खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। उसमें काले लाल मिट्टी के बर्तन होते थे, जिसे हम टेक्निकल नेम में ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जानते हैं। इनके साथ ही इसमें लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। इन सारे चीज़ों के साथ इनको दफनाया जाता था। इन्हें लगता था ना, ऐसा माना जाता था कि जो जिनकी मृत्यु हुई है वो मृत्यु के बाद भी क्या करेंगे, अपने भोजन करेंगे या उस चीज़ का उपयोग करेंगे, इसलिए इनके साथ इनका क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि महापाषाण कब्रों से मिले लोहे का सामान। देखिए महापाषाण कब्र से आपको मिला है, ये चाकू की तरह है, एक ये है, फिर ऐसे है, पता नहीं क्या क्या है, मैंने इन सारे चीज़ को क्या मिला है यहाँ पे दिया गया है। बाईं ओर आपको घोड़े के लिए सामान, देख जैसे ये क्या है, घोड़ा का सामान है, और फिर एक कुल्हाड़ी आपको मिलेगा, और ये क्या है, एक कटार है। तो ये क्या है, लोहा का सामान आपको मिला है महापाषाण पूरा इति से कब्र से। फिर है कि उस समय लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में हम कैसे पता करेंगे, तो पुरातत्व भी मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होगी। यानी जो उस समय दफनाया जाता था, जो जिस भी इंसान की मृत्यु होती थी उनके साथ कुछ कुछ चीज़ें दफनाया जाता था। ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं कि जो भी चीज़ को दफनाया गया है वो उस समय जिनकी मृत्यु हुई थी उनकी चीज़ रही होगी, वो वस्तुएं रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि एक कब्र की तुलना में दूसरे में ज़्यादा चीज़ मिलती है। जैसे ब्रह्मगिरी को देखेंगे आप, वहाँ एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके हैं और शंख पाए गए हैं। यानी एक व्यक्ति है, उनके कब्र में 33 आपको सोना का मनका मिला है और शंख पाया गया है। और दूसरे कंकाल के पास आप देखेंगे तो सिर्फ कुछ मिट्टी के ही बर्तन पाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई कुछ असमानताएँ देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ राजा होते थे, कुछ नॉर्मल इंसान होते थे, तो ऐसे उनके बीच क्या है, कुछ असमानता देखने को मिली है। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी, इसलिए क्या है, उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। क्या होता था उस समय, कभी कभी आपको उसमें देखने को मिला है कि एक जो कब्र है उसमें बहुत ही बारीक तरीके से बनाया गया और एक साथ बहुत सारे कंकाल मिले हैं। जैसे कि कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, एक से अधिक क्या मिला है, कंकाल मिला है। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों क्या है कि शायद दर्शाते हैं कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले को पोर्ट होल के रास्ते, एक पोर्ट होल बनाया गया था, उसके रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। और ऐसा स्थान गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को क्या करते थे, दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो ऐसे माना जा गया है कि खास परिवार के लिए भी कुछ कब्र हुआ करती थी। ठीक है, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र कैसे मिला है, तो एक इनाम गांव है, मैप में आप देखेंगे, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इनाम गांव का है, तो आपसे पूछ देगा कि इनाम गांव कहाँ है, तो भीमा की सहायक नदी है घोड़, उसी के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले रहते थे। इस जगह पर लोग कब रहते थे, 3600 से लेकर के 2700 साल पहले रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीता लिटा करके दफनाया जाता था। इसका सिर उत्तर की ओर होता था, कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफनाया गया था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के साथ पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। अच्छा, एक मिला है कि एक आदमी है, उनको एक 5 कमरा वाला मकान है, उसके आंगन में दफनाया गया है, जिसमें एक संदूक के अंदर रख करके दफनाया गया। और बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे, जिससे ऐसे पता लगता है कि उस गांव के सबसे अमीर इंसान होंगे, जिनका घर बहुत बड़ा था और इसमें उनके आंगन में ही दफनाया गया था। ठीक है, तो ऐसे क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। अब हम देखते हैं कि कंकाल का अध्ययन आखिर हमें क्या बताता है।
तो देखिए, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। देखिए, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचान, लेकिन एक बच्चा और बच्ची का कंकाल पहचानना हो तो हम आसानी से नहीं पहचान सकते, क्योंकि उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का? ठीक है, तो कभी कभी लोग क्या करते थे, कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे कि ये पुरुष का है, स्त्री का है। लेकिन अब सवाल ये है कि कई बार उन्हें महिला कंकाल मान लिया जाता था, क्योंकि उस समय क्या था, गहना मिलता था। लेकिन कभी कभी पुरुष भी क्या होता था कि गहना पहनते थे। इससे कन्फ्यूजन होने लगा कि आखिर मतलब ये पुरुष का शव है या कंकाल है या किसका है, स्त्री का है। ठीक है, तो कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उस समय हड्डियों की जांच है। उस समय सबसे बेहतर तरीका समझा गया हड्डी की जांच करना। चूँकि महिला होती है तो बच्चों को जन्म देती है, तो इनकी कूल्हा की हड्डी क्या होता है, चौड़ा हो जाता है, जिसके कारण जिस भी कंकाल का हड्डी थोड़ा चौड़ा दिखा कूल्हा का, इसलिए माना गया कि क्या है, ये महिला का है, जिसमें कम दिखा वो पुरुष का है। तो ये समझ कंकालों का आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे करते थे। चरक क्या थे, एक वैद्य थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र चरक संहिता लिखी है। चरक संहिता किसकी पुस्तक है, तो चरक की है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में, यानी चरक के अनुसार क्या था, चरक मानते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डी होती है, जो कि आधुनिक जो विज्ञान है, रचना विज्ञान है, उसमें मात्र 206 हड्डी ही माना गया है। तो चरक उस समय ऐसा माना जाता है कि उन्होंने दांत की जो हड्डी होती है और हड्डी के जोड़ कार्टिलेज होते हैं, उन सबको जोड़ करके बताया था कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, 360 होती है। ठीक है, जो कि वर्तमान में कितना है, 206 हड्डी से बहुत ज़्यादा है। और चरक की पुस्तक क्या है, चरक संहिता है। इन सारे चीज़ों को याद रखेंगे। अब देखते हैं कि इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या होते थे। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल क्या मिला है। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवर की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। देखिए, इनाम गाँव में तो आपको बहुत सारे खेती का अवशेष मिले हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, दाल, बाजरा, मटर, तिल, इन सारे बीज मिले हैं। और कई जगहों पे क्या हुआ है कि हड्डी का भी अवशेष देखने को मिला है, और इन हड्डियों पे कट का भी निशान मिला है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि उस समय जो लोग थे वो क्या करते थे, मांस भी खाते थे। उसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरवा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य है कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पशु को भी पालतू मनाया गया था उस समय। और बहुत सारे क्या थे, पेड़ पौधे को भी उस समय एकत्र करना, और उसके जामुन और उसके जो फल थे उसको भी एकत्र करना लोगों ने शुरू कर दिया था। तो चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। आप चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इसके क्वेश्चन को कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।